क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा साहेब माने है। गांव कौन सा है? मेरा गांव है सतारा डिस्ट्रिक्ट में आरवी गांव है। आरवी। हाँ तो आप एमएससी हैं? हाँ, मैं एमएससी किया है केमिस्ट्री में। कब की है? मैं 92 में पास आउट हो गया। कहाँ से? शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से। उसके बाद क्या करते रहे? उसके बाद मैं एक्चुअली जॉब किया फार्मा इंडस्ट्री में। हाँ। कम से कम एक 25 साल जॉब किया था। और उसके बाद खुद का डेयरी भी मैं 9 साल चलाया था। अभी खेती शुरू की है? अभी जनवरी से मैं चालू किया है, जनवरी 2023 में। 2023 से? 23 में, लेकिन उसके पहले मैं 2 महीना आपका वीडियो देखा था। अच्छा। यूट्यूब में सब वीडियो में मैक्सिमम। उसके पहले कौन करता था आपकी खेती? उसके पहले मेरा भाई करता था। केमिकल से ही करते थे? हाँ, केमिकल से करता था। अच्छा, तो आप मेरे वीडियो देखे पहले? वीडियो देखे, उसमें मैक्सिमम जितना मुझे जो चीज़ जानकारी मिल रहा था उसके हिसाब से मैं उसमें थोड़ा डाइवर्ट हो गए कि सच में उसमें कुछ अलग से है अपने को करने के लिए। जो केमिकल से करते हैं और ये जैविक से करने का मेरे दिमाग में पहले से था, लेकिन टाइम नहीं आया था अभी। तो फिर टीसीबीटी में क्या बनाए आपने फार्मूले? टीसीबीटी में मेनली मैं एक्चुअली शुरुआत तो ये किया था कि मैं बेसिक तैयार किया था, कंपोस्ट खत बनाया था। हाँ। गोबर का था, उसमें राख एक मिक्स किया था और रॉक फॉस्फेट भी 1 टन डाला था। ऐसा टोटल 50 से 60 टन का मैं कंपोस्ट बनाया था। उसमें कल्चर डाल के उसमें से ये माइक्रो स्प्रिंकलर लगाया था। अच्छा। पानी डाल के ऐसा 1.5-2 महीने बनाया था। बीच बीच में एक बार जेसीबी। अच्छा, स्प्रिंकलर लगा के और जो है हाँ। खाद बनाए? 60 टन? 60 टन तक बनाया था 3 एकड़ के लिए? 3 एकड़ के। अच्छा, तो फुल फ्लैश खाद बनाए 20 टन प्रति एकड़? 20 टन। हाँ। कि जमीन में पहले जान नहीं था एक्चुअली। मैं उसका मिट्टी का परीक्षण भी किया था, तो उसमें मेरे 0.25% खाली सेंद्रीय कार्बन था। अच्छा, तो बहुत कम था। माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें कोई लेवल में नहीं था। बाकी एनपीके में भी पोटेश खाली था वो, लेकिन फिक्स फॉर्म में था, वो ऐसा फ्री नहीं था, कॉम्पैक्ट था, मिट्टी में कॉम्पैक्ट था। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, कॉपर, मैग्नीज वगैरह? माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी वो जो पीपीएम लेवल में चाहिए था, लिमिट था, वो उसके हिसाब से नहीं था, कम था सब। अच्छा, कम था। हाँ, इसलिए खाद बनाया आप? अच्छा, खाद बना के लिया। उसके बाद मैं साइमल्टेनियस खाद बनाया था। उसके पहले मेरे खेत में वो गन्ना था। हाँ। वो गन्ना निकाल के पूरा उसके बाद मैं हरी खाद बनाया था उसमें। कौन सी हरी खाद? हरी खाद में एक्चुअली सन बोया था मैं। सन बोए थे? हाँ। हाँ। तो वो पूरा एक 45-50 दिन होने के बाद मैं पूरा ज़मीन में गाड़ दिया था। उसके बाद फिर एक महीना भर ऐसा ही रखा था। उसके बाद फिर उसमें ट्रैक्टर से निंदाई किया सब उसमें। और अदरक का खेती करने अपना लगाने के पहले उसको पूरा बेड बीट छोड़ा था। बेड के लिए कितना 4.5 फुट का बेड आता है उसमें, और 4.5 फुट में बेड छोड़ के उसमें जो खाली खा अपना जो कंपोस्ट खाद जो बनाया था वो पूरा मैं बेड पे डाला डायरेक्ट हीरे के हिसाब से। हाँ। वो खाद जो कंपोस्ट बनाया था 60 टन तक का, वो 3 एकड़ में पूरा डाला था मैं। हाँ। और वो हरी खाद का उसके पहले तो अपन किया ही था। बेड में खाद डालने के बाद वो कल्टीवेटर से मैं पूरा मिक्स करके लिया था बेड के ऊपर ही। एक तो 3-4 इंच ऐसा मिक्स करके लिया था। और साइमल्टेनियसली मैं अपना यहाँ से पीसीबीटी से सोल ऐप से मिट्टी मंगाया था। लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी। कितना कितना? 300 किलो था वो पैकेज था उसमें। अच्छा, 1 टन का? हाँ। वो पूरा मिक्स करके लिया था। उसमें सब अपना फॉर्मुलेशन सबसे सुपर सॉइल डाला था। कितना डाले थे? सुपर सॉइल एक 3 से 5 किलो तक डाला था। सुपर सॉइल था। बाद में नैनो महिराजा था। अच्छा। उसके बाद दूसरा था सुपर सॉइल था, तो वो सुरपाल भी था। खनिज खाद भी था। गोबर खनिज खाद में 50 किलो पर एकड़ डाला था। अच्छा। बेसिक इसमें सूरपाल भी डाल दिए? सुरपाल भी डाला था। वाह, कंप्लीट। ये सब पूरा मैं मिक्स करके बेड में अलग से डाला उसके हाँ, बाद। हाँ। वो भी सब मिक्स करके लिया था। हाँ। उसके बाद मैं अदरक का जो बीज लगाने का था वो पहले ट्रीटमेंट करके लिया था। हाँ। तो उसमें मैं एक्चुअली ये सब नैनो महिराजा यूज़ किया था मैं बीज प्रक्रिया के लिए। और उसके बाद मैं एक्चुअली बुआई किया था उसमें। मतलब बीज में नैनो महिराजा डाले? हाँ। और कुछ डाले थे? दूसरा एक ट्राइकोडर्मा का था उसमें पाउडर। वो डाले थे हाँ, पाउडर? हाँ। हाँ। ट्राइकोडर्मा का भी पाउडर में 5 किलो टोटल 6 किलो तक टोटल डाला था पर एकड़। पर
3 एकड़ में टोटल। हाँ, हाँ, तो पाउडर जो आता है अपना नैनो ट्राइकोडर्मा, हाँ, हाँ, वो बेसिक को लैंड में मिक्स किया था उसमें। तो वो होने के बाद फिर वो बोए किया, उसके बाद साइमल्टेनियस में ये अपना जीवाणु जल था, उसका कैप्सूल किट मंगाया था मैं, डबल कैप्सूल वाला आता है वो। तो जीवाणु जल बनाया, फफूंद बख्श तरल बनाया, ये साइमल्टेनियस डालना चालू कर दिया था मैं बुआई के बाद। वो अभी कंटिन्यू चालू है, 10-15 दिन में मैं कंटिन्यूस जीवाणु जल भी डालता हूँ, बाद में फफूंद बख्श तरल का भी डालता हूँ साइमल्टेनियस उसमें, और P+, M+ और V+, ये सब ये भी डाले? ये भी डाले। वाह। अभी कितने दिन की होगी अदरक आपकी? अभी 27 मई का एक्चुअली उसका ये है, उसके बाद अभी तक का अभी 100 दिन तो शायद हो गए। 100 दिन। 100 दिन हो गए। कितनी ऊंचाई आ गई अदरक की? अदरक की अभी 3-3.5 फुट तक है। 3.5 फुट हो गया 100 दिन पेड़ के में? ऊपर खड़ा रहेगा तो कमर तक आता है। 100 दिन के अदरक में? हाँ, मान गए भाई, वाह। तो अदरक में तो फिर तो अभी बढ़िया है, तो उसकी अब कंद भी अच्छा आ जाएगा। कंद भी अच्छा है, उसका शुरू- स्टम्प शुरू का में- स्टम्प का भी जाड़ी अच्छा है, अच्छा। फुटाव भी अच्छा है। अच्छा, वाह क्या बात है। आपने पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉलो किया, तो ये देखा था अदरक का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, क्या मैंने डाला तो है यूट्यूब में? आपका मैं ऑब्जर्व किया था, लेकिन मुझे इतना वो उसमें सही नहीं आया था। लेकिन मैं खाली बाद में फिर सिन्हा साहब से कांटेक्ट में आया, हमारे सतारा जिले से गोइटे सर थे, उनसे कांटेक्ट में आया। आपने मिट्टी की जांच कराई है पहले? मिट्टी की जांच कराए, उसकी लैब रिपोर्ट भेजो मुझे, चलेगा ना, भेजता हूँ। और अदरक के सारे फोटो भेजो, ठीक है। ठीक है? मतलब ये पहली बार में अगर पूरे तरीके से प्रयास किया जाए और बढ़िया 20 टन जो है कंपोस्ट खाद और ये सब डाला जाए हाँ। और ठीक से बगर किया जाए, और उसके बाद भी आपने ड्रिप लगा के जीवाणु जल डाला है ड्रिप में जीवाणु जल डाला है, और फफूंद क्या? बख्श तरल फफूंद डाला बख्श है, तरल डाले, हाँ। बाद में M+ था, वो डाले हो, M+ है, PM है, भक्षक PM और डाले, V+ भी डाला है। V+ भी डाले। और उसके सबसे पहले मैं जब अदरक लगाने के बाद जो बारिश जून में चालू होता है ना, हाँ। उस टाइम में अपना हुंडीगंध रसायन था, वो किए हो? उसका भी ट्रीटमेंट किया था। कम से कम 2 से 3 किलो तक ये कीड़े थे मुझे जमा हो गए थे। व्हाइट ग्रब की मादा पकड़े? मादा पूरा 2 किलो? आराम से 2 से 3 किलो रहेंगे। अच्छा, वो गोइटे कितने साहब भी मटके देखने रखे? गया था। कितने मटके रखे थे? एकड़ में 15 मटके रखे थे। क्या बात है। टोटल 3 किलो तक रहेंगे। दो टोटल 3 किलो। हाँ। लेकिन हर मटके में थोड़ा हर रोज कब गिरता रखे था। थे, कब रखे? ये जून के 15 से 20 तारीख के बीच में रहेगी। अच्छा, वो हुमनी गंध रसायन जैसा मैंने बोला है। रसायन जो बनाया था आपने, हाँ। वहाँ लिखा है वो फार्मूले के हाँ, हिसाब से, वो वो। एरंडी बीज था, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें यीस्ट यीस्ट था, हाँ, छाछ था, हाँ। और इसका पाउडर था अपना, इसका बेसन का बेसन का पाउडर पाउडर था। ये फार्मूले तो से कितने दिन तक पकड़ में आया? बनाया। कम से कम 15 दिन चालू था। जून में? हाँ, क्या बात मई है। एंड तक चालू था, अब जून एंड तक चालू था। तो आपने सारा मादा ही पकड़ लिया? हाँ, उसके बाद में जब फर्स्ट मिट्टी का भर लगाते हैं ना, हाँ। उसमें एक भी मुझे हमनी नहीं मिला, अच्छा, फाइबर नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद सेकंड बार जो मिट्टी भर के पहले का मिट्टी भर में 45 दिन के बाद लगा के हाँ, था, हाँ, और दूसरा किया था 90 दिन बाद। हाँ, हाँ। तो दोनों टाइम भी किधर एक भी हमनी नहीं मिला। क्या बात है। हाँ। तो हुमनी गंध रसायन के जबरदस्त रिजल्ट लिए आपने। यस यस। क्या बात है। और सब ये फार्मूले में एक्चुअली सब PDF मंगा के लिया, सिन्हा साहब से कांटेक्ट हो गया। अन्न द्रव्य रसायन डाले हो के बना के? अन्न द्रव्य रसायन नहीं डाला है मैं, एक्चुअली नैनो मैराजा में हर महीने में 800-250 हाँ डालता ठीक है। है, कोई बात अन्न नहीं। द्रव्य रसायन नहीं डाला। आपकी जरूरत नहीं पड़ी। वाह। तो चलो आप भेजो। तो कितने दिन की वैरायटी आपकी है? ये वैरायटी एक्चुअली हमारे यहाँ कैसा है, एक मिनिमम 7-8 महीने तो रखती है, लेकिन रेट के हिसाब से वो 1.5 साल तक भी रखते हैं। अच्छा, 1.5 साल तक भी रखते हैं। तो 1.5 साल का हमारे इधर केमिकल के हिसाब से आउटपुट आता है 25 से 30 टन तक भी है, कोई कोई करता है 25 टन 25 हाईएस्ट प्रोडक्शन है। 30 टन 25-30 टन तक एकड़ पे? एकड़ में। अच्छा, 300 कुंटल। अच्छा, तो आपका तो 2 महीने में जो है 3 फुट का हो गया है। अभी का प्रेजेंट कंडीशन ऐसा है कि मैक्सिमम प्लॉट में कंद कुछ का जो अदर प्लॉट्स है, हाँ। मेरा छोड़ के हाँ, जितने भी प्लॉट है, मुझे एक भी प्लॉट ऐसा नहीं मिला कि उधर कंद कुछ नहीं है। हर एक प्लॉट में है, लेकिन अपना एक ऐसा प्लॉट है कि इधर उधर जिधर प्रॉपर्टी सब हो गया है, हाँ। उधर एक भी कंद कुछ नहीं है, सिंगल प्लॉट में नहीं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा अभी बढ़ेगा हाँ। और प्रकाश संश्लेषण करेगा,
उतना कंद फिर नीचे पड़ेगा। जो अभी से कंद बनने लगा जिन प्लॉटों में, हाँ उन प्लॉटों में अभी क्या है, उनका एज होने लगा है, कंद हाँ। बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी फुटाव चालू है। हाँ फुटाव चालू है, अभी कितना है 5 महीने तक फुटाव आता है मेनली। हाँ। उसके बाद जो उसको फूल जो होता है हमारे यहाँ फोड़ा बांड बोलते हैं, हम्म, फूल आना चालू होता है, हम्म। तो वो भी 2-3 महीना चालू होता है। उसके बाद फिर वो कंद बनना शुरू होता है। बनना चालू होता है। उस टाइम क्या होता है, फिर 7-8 महीने के बाद जनवरी तक उसका जो पूरा जो हरा है पक जाता है और गिर जाता है पूरा जो उसका क्या बोलते हैं यूज है पूरा हाँ। निकल ही जाता है। हाँ। उसको वापस वो अगले साल के लिए भी रोक रखते हैं, और बीज के लिए मेनली मार्च अप्रैल में निकालते हैं। नहीं तो जो है, आज है आपका 9 सितंबर, आपने जून में लगाया है, जून में, हाँ लास्ट जून में ना, मई एंड में लगा। मई एंड में लगाया मई है। end। तो जून पूरा, जुलाई, अगस्त, और आज मतलब 3 महीना 7 दिन हो रहा है, यस 3 महीना 7-8 दिन, वही 100 दिन है ना, हो गया। 100 दिन का। तो अभी आपका अक्टूबर नवंबर, आपका जो है नवंबर से कंद बनना शुरू होगा 5 महीने के बाद। हाँ 5 महीने का, तब तक फुटाव में एकदम जितना आएगा हाँ, उतना हाँ। वो काम में आएगा ऐसा। ठीक है। और स्टम्प का जाड़ी भी ऐसा ही कि अलग प्लॉट बाकी प्लॉट से अलग ही दिखता है। अच्छा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो जनवरी फरवरी में कंद आप निकाल लोगे। हाँ उसके रेट के हिसाब से डिपेंड रहेगा। मुझे अगर लग रहा है आगे फ्यूचर में मार्केट है तो मैं रखने वाला है। सल्फर है, सल्फर चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, सल्फर सबसे अच्छा होता है सफ़ेद मिट्टी में, 30 से 36, हाँ अपना सोने का जो सफ़ेद मिट्टी है, शुरू में डाला था 30% उसमें सल्फर है और 24% कैल्शियम है। कैल्शियम भी बहुत लगता है, हाँ सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों हाँ, मैग्नीशियम भी लगता है। तो ये सफ़ेद मिट्टी चाहो तो ये डालो, 1-2 टन और डाल देना अभी, अगर उसमें जड़ के पास डाल सकते हो, और नहीं तो जो सुपर सॉइल चलाना। सुपर सेल पानी से चला सकते हैं। हाँ पानी से दो, नहीं भुरकाव करना पड़ेगा उसको, तो क्योंकि अभी नहीं, ऐसा वो है 100% सल्फुलाइज है, वो हो जाएगा। हाँ ड्रिप से आएगा तो अच्छा रहेगा, ड्रिप ड्रिप से से आएगा ना, अभी ड्रिप से दे दी। आप क्या दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, अभी आप जो है ना साप्ताहिक दीजिए, एक कैल्शियम, एक जो है नैनो खनिज और नैनो पोटास। हाँ नैनो पनाज में एक बार उसको स्प्रे भी किया है, हाँ स्प्रे भी करो। लेकिन नैनो 15 नाइट्रोजन दिन में- अभी तक स्प्रे नहीं लेके रखा। अभी पूरा मटेरियल आपके यहाँ से लेके हाँ तो रखा है। नाइट्रोजन अभी तो जरूरत भी नहीं दिख रहा है। आप नैनो खनिज, नैनो पोटास और जो है कैल्शियम, PCBT कैल्शियम। आपका ये ओके भी प्रोडक्ट है ना, उसमें पोटेशियम। हाँ हाँ उसमें भी है, बहुत अच्छा है। नैनो पोटास है वो भी ड्रिप से दे सकते हैं। बिल्कुल, ड्रिप से भी और स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ स्प्रे 15 दिन में करो आप, ओके और ड्रिप से तो हर तीसरे दिन में दो, अच्छा अच्छा। है ना। हफ्ते में 1 बॉटल का रखो, आधा आधा कर लो, चलाओ प्रति एकड़। यानी आप जो है ना 3 एकड़ है ना, 1.5 बॉटल का डोज तो दो, ओके ठीक है। नैनो पोटेश की एक्चुअली मुझे जरूरत है अभी 5 महीने बाद ऐसा हाँ ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम ही कंद का मेन एक बनता है, उस टाइम ही जरूर है ज़्यादा। उसके पहले ओके भी यूज़ करता हूँ और हाँ, नैनो करो। खनिज भी यूज़ करता हूँ। हाँ, करो OKP नैनो खनिज करो। पोटास तो क्या है, पोटास और कैल्शियम पूरे होल पूरे टाइम लगता है, लेकिन दाना और कंद बनते समय 4 गुना ज़्यादा लगता है, हाँ उस टाइम ज़्यादा जरूरी है। तो ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम अब पर। वो कैसे अपन अभी जीवाणुजल वगैरह यूज किया है ना, जो फिक्स फार्म में जितना भी अपने पास पोटेश गया है वो अब तक होने का अभी चांस कितना आप लाल मिट्टी कितना 3 ही कुंटल डाले हो ना, 3 क्विंटल डाला है। कम डाले हो। नहीं लाल मिट्टी 5 नहीं, क्विंटल डाला है। नहीं, लाल मिट्टी तो ठीक है, लाल मिट्टी 5 कुंटल ठीक है। सफ़ेद मिट्टी सफेद मिट्टी 3 क्विंटल डाला है और पीली मिट्टी 3 नहीं, क्विंटल उसको डाला 9 है। कुंटल डालना चाहिए था, 2 से 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। हाँ। अगर हमें जो है प्रोडक्शन चाहिए, ये चाहिए। ओके चलो ठीक है, अभी आप जो है ना नैनो कैल्शियम दो। चलो हाँ, अगली बार ध्यान रखो 2.5 क्विंटल से ऊपर ही दो सफ़ेद खनिज। वो मुझे डबल करना है क्या? हाँ, हाँ, 3 गुना करना करना ही चाहिए। 3 एकड़ के लिए। हाँ। वो एकड़ के हिसाब से था एक्चुअली, मैं 3 एकड़ से करना डालना चाहिए। ओके ठीक है, करिए। आपका सर। मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 8291 31 9409। 9409। क्या लिखते हैं? बाला साहेब माले। बाला साहेब माले। जितना अपन देंगे उतना वो खींचने वाला है। बिल्कुल, कंद वाली फसलों को तो खुराक चाहिए ही चाहिए। और उसका रूट भी इतना क्लियर है, आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ हाँ,
एकदम क्या बोलते हैं उसको, सफेद रूट है, इतना बढ़िया बनाया। अभी जब मैं भर के लिए और बीच में से छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं ना, तो उसमें आता है, उसमें तो निकाला है, तो पूरा पानी से धो के देखा एकदम क्लियर रूट्स है, क्या बात एक है। भी डैमेज नहीं है उसमें, वाह। सिंगल रूट डैमेज नहीं है उसमें। तो आपने पंगु चढ़े गिरवर धन करे हो कि जो है पंगु को आपने पहाड़ चढ़ा दिया हो। Nice. तो ये क्या है, आप आइडल बनोगे कि भाई कि जो मिट्टी जहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है और उस समय निगेटिव भी होगी मिट्टी, हाँ। उसको आपने पॉजिटिव करके इतना बढ़िया किया है। और साइमल्टेनियस आपको ऊर्जा जल तो डाला ही है, मैं अग्निहोत्र किट से लेके सब ऊर्जा जल भी शुरू में ज़्यादा डाला था, उसके बाद फिर बीच बीच में छोड़ाया ऐसा। चलिए ठीक है बाला साहब जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा जो है आपका है, कुछ समाज के लिए अच्छा करो, कुछ देश के लिए अच्छा करो। आपकी प्रेरणा लेके मैं कर रहा हूँ ऐसा। जी जी जी। ऐसा मेरा ये नहीं, थोड़ा टेक्निक थोड़ा बाकी जो टेक्निकल होते हैं ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो है ना, ये कंद जो है, ये पंचमहाभूत पूर्ण होगा, इसका अलग भी टेस्ट होगा। अपने लिए बुलाऊंगा तुम्हारे ही अदरक। चलेगा ना सर। अदरक मेरा फेवरेट है, सभी सब्जियों में डलवाता हूँ मैं। चलो करिए, अभी तो आपका बहुत अच्छा फोटोग्राफ है, वो मेरे को भेज देना आप। ठीक है सर। ठीक है। लहरा दो जैविक खेती का झंडा, बजाओ जोर से टीसीबीटी का डंका। टीसीबीटी लहरा दो जैविक खेती का झंडा, बजाओ जोर से टीसीबीटी का डंका। बहुत हो गई केमिकल की मार, अब हर किसान को करो तैयार। TCBT बिना केमिकल उच्च उत्पादन के लिए सक्षम है। अब हर किसान होगा रसायन मुक्त, शहर मुक्त,